हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर निर्माण में। दोस्तों, अभी हाल ही में जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है 16 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में, अभी 3 से 4 बजे के बीच में जो हुआ है, आज हम उसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे जिनकी भी शिफ्ट है, जिनका भी एग्ज़ाम है, वो किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से रिवाइज़ करें चीज़ों को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग देखो भाई, इस बार मॉडरेट आ रही है। थर्ड शिफ्ट में मॉडरेट आई है, क्वेश्चन ईजी नहीं लग रहे थे। अगर बात करें कोडिंग डिकोडिंग की या फिर फाइंड द मिसिंग नंबर, तो इतने इजी क्वेश्चन नहीं थे, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा था। और कोडिंग डिकोडिंग तो एक बार में बिल्कुल समझ में नहीं आया, 2 बार में समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। बात करें सीरीज़ की, हिडन फिगर की, ओपन डाइस, सिलोजिज्म, क्लासिफिकेशन, मिरर इमेज, ये क्वेश्चन थोड़े आसान थे और आसानी से अटैम्प्ट हो सकते थे। लेकिन बाकी क्वेश्चन जो देखें, थोड़ा कैलकुलेटिव भी था और मॉडरेट लेवल था रीजनिंग का। जैसे हम पिछले सालों में देखते आए हैं रीजनिंग को, कि रीजनिंग इजी आती थी एसएससी की, लेकिन इस बार बिल्कुल इजी नहीं थी, बिल्कुल हलवा नहीं है, मैथ्स को टक्कर दे रही थी बिल्कुल। अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स देखो हर बार की तरह इस बार भी टफ और कैलकुलेटिव आया है। डीआई, एसआई, सीआई से क्वेश्चन था जो कि सिंपल था, लेकिन कैलकुलेशन थी उसमें भी। बोट वाला क्वेश्चन भी इजी था, इतना टफ नहीं था। टाइम एंड वर्क भी इजी था। थेल्स थ्योरम, ट्राइंगल, प्रॉफिट लॉस का भी इजी क्वेश्चन था। ट्रिग्नोमेट्री, इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो, क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था थोड़ा। अब कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी, तो कई बार ऐसा हो रहा था कि एक क्वेश्चन के एंड तक पहुँचे, पता चला कैलकुलेशन गलत हो गई, तो फिर दोबारा से शुरू। तो इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो गया और इसलिए बच्चे अटैम्प्ट भी नहीं कर पाए। अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश देखो कंपैरेटिवली बहुत ईजी आई है और इतना टफ नहीं था। इंग्लिश में क्लोज टेस्ट भी पूछा गया, वो भी इतना ईजी था कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, आपको आइडिया है कि किस तरह से करते हैं, आप कर पाते, 5 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। स्लैग का सिनोनिम पूछा, 2 स्पेलिंग पूछी, ईडियम फ्रेज पूछे, क्लोज टेस्ट तो पूछा ही 5 नंबर का, एरर और करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन भी पूछे जो कि ईजी थे। एक क्या पूछा, वन वर्ड ग्रुप ऑफ स्टार्स, एक इन्फर्मरी करके वर्ड दे रखा था, उसका मतलब पूछा था। स्टॉर्म इन अ टी कप, इस ईडियम का मतलब पूछा था। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इसमें एक टफ था और एक आसानी से ऑप्शन से हो जाता। एक ईडियम का मतलब पूछा था एट द 11th आवर, ठीक है, तो इतनी टफ नहीं थी इंग्लिश। 22 से 23 क्वेश्चन है, 20 से 22 क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट हो सकते थे। जीएस की अगर बात करें तो जीएस ने बिल्कुल हिला दिया। करंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चन, पता नहीं चल पा रहा था कि कहाँ से पूछे जा रहे हैं। एक पैरालंपिक स्विमर का क्वेश्चन पूछा था, इनमें से कौन सा इंडिया का पैरालंपिक स्विमर है, वो पूछा था। एक स्पीकर ऑफ लोकसभा 2021 तक, जनवरी 2021 तक कौन थे। आर्टिकल 21A, बॉम्बे प्लान का ईयर पूछा था कि कौन से सन में बॉम्बे प्लान हुआ, ठीक है। और इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे। जो करंट अफेयर पूछ रहे हैं वो दिसंबर से फरवरी के बीच में पूछ रहा है। आप जिनका भी आगे पेपर है, आप उसके आसपास के करंट अफेयर पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो। देखो 3 महीने के करंट अफेयर हैं, अच्छे से रिवाइज कर लो, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप देख लो, थोड़ा डीप भी पढ़ लेना, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और जीके में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे ना, तो आपका ओवरऑल स्कोर भी अच्छा बन जाएगा। दोस्तों, थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करने के बाद अगर मैं अपने हिसाब से कहूँ कि गुड अटैम्प्ट क्या होगा, तो अगर आपके 130 से 150 मार्क्स बन रहे हैं, मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपके 130 से 150 के बीच में नंबर बन रहे हैं, तो आप मेंस की तैयारी कर लीजिए और आप मेंस में अच्छा स्कोर करिए, जिससे कि आपका जो भी गैप बनेगा प्री में, वो मेंस में कवर हो जाए और आपका सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएँ। ठीक है दोस्तों, ये था मेरा एनालिसिस। और अगर आप हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमें ईमेल या मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन और कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है कि और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाएँ। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।